गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में यानी कल आप लोग को हम पढ़ा रहे थे फंक्शन का रेंज निकालना, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। उसमें कुछ ट्रिक बताए थे। आज के वीडियो में उसी के आगे हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ फंक्शन ऐसे हैं, ठीक है, जिसका हमें रेंज याद करना पड़ेगा। किसके लिए? 12th के लिए। जितना भी आप लोगों को कल और आज बताएंगे वो सब 12th के सिलेबस आप प्लस में एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए रहेगा। इसमें जेई मेन और एडवांस के लिए नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ आर टू आर है, ठीक है, और दे देगा फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। कौन सा? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है 0 से प्लस 0 टू प्लस इन्फिनाइट, 0 टू प्लस इन्फिनाइट। सेकेंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। इसका रेंज होगा, इसका रेंज माइनस इन्फिनाइट टू 0। इसका रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनाइट टू 0। थर्ड देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में पढ़ते हैं GIF। ऐसे दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसका रेंज होता है, इट्स रेंज इज जेड। इसका रेंज क्या होता है? जेड होता है। क्लियर हो गया? अब फोर्थ देख लीजिए, देगा ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स और मॉड एक्स अपॉन एक्स। दिस इज सिग्नम फंक्शन, दिस इज सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इसको हम 11th क्लास में पढ़ाए हैं, जब ग्राफ पढ़ा रहे थे तब। सिग्नम फंक्शन, इसका रेंज होता है, इट्स रेंज इज -1, 0, 1, -1, 0, 1। यही इसका रेंज होता है। क्लियर हो गया? समझ रहे ना? ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ, ये सब याद रखिए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मॉड एक्स का रेंज 0 टू इन्फिनाइट, रेंज ऑफ माइनस मॉड एक्स माइनस इन्फिनाइट टू 0, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज जेड, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज -1, 0, 1। यही होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, now we teach you types of function. Types of functions. Types of functions. Types of functions. Now see. फर्स्ट इज 1 1 1 1 और 1 1 और इंजेक्टिव 1 1 और इंजेक्टिव। सेकेंड मैनी 1, सेकेंड इज मैनी 1। थर्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव। फोर्थ इन टू। फिफ्थ 1 1 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव। 6
1 1 and into 1 and into 7 many one on two 8 is many one into। देखिए यही 8 टाइप्स होते हैं, यानी सिलेबस में, आप लोग के सिलेबस में यानी एनसीईआरटी बुक में मात्र ये 4 फंक्शन पढ़ने हैं। 1 पढ़ना है, मेनी वन पढ़ना है, ऑन टू पढ़ना है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। इसकी थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है बट उतना चर्चा नहीं किया, इस सब को उतना चर्चा नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं। यही सब मेनली हमें पढ़ना है। चलिए हम यहाँ पर आप लोग को 8 टाइप्स बताएंगे, 8 टाइप्स टोटल बताएंगे। चलिए हम बारी बारी से यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट हम बता रहे हैं 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 इंजेक्टिव, देखिए जब क्वेश्चन में पॉलिनोमियल, जब क्वेश्चन पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया रहेगा, किसके फॉर्म में दिया रहेगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो तब कैसे 1 चेक करेंगे, और जब क्वेश्चन में सेट दिया रहेगा तब कैसे 1 चेक करेंगे। दोनों टाइप्स हम बता रहे हैं आप लोग को, दोनों टाइप्स बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं इफ देखिए चेक करना होगा 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए 2 तरीक़े से बता रहे हैं। जब क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया रहेगा तब ऐसे ले लेते हैं, इफ आर टू आर, ऐसे सॉरी फंक्शन इफ आर टू आर इज 1 is 1 if x1 equal to fx2 then x1 equal to x2 where x1 x2 belongs to R, यानी x1 x2 ये वाला R होगा, x1 x2 क्या होगा, ये वाला R होगा, ठीक है। यानी एफ x1 इक्वल टू एफ x2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। कहने का सेंस ये हो गया, एफ x1 और एफ x2 को इक्वेट करेंगे, हाँ x1 इक्वल टू x2 मिल जाए, x1 इक्वल टू क्या मिल जाए, x2 मिल जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, 1 फंक्शन है। क्या है, 1 फंक्शन है। तो देखिए इसमें एक और रिलेशन होता है, ऐसे 2 रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे एंड अदर रिलेशन must be imaginary। देखिए कहने का सेंस क्या है, अदर रिलेशन मस्ट बी इमेजिनरी कहने का सेंस हो गया, जो अदर रिलेशन होगा, अदर रिलेशन, इसका अदर जो रिलेशन वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए इसका यूज बहुत कम आता है, जो ये अदर रिलेशन वाली बात आ रही है इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज बहुत कम होता है। 12th लेवल में इसका यूज होता ही नहीं, बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है। क्लियर है, यानी देखिए समझिए 1 कब होगा, जब एफ x1 इक्वल टू एफ x2 इक्वल टू एफ x2 हो, तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2, तब कहेंगे कि वो 1 फंक्शन है। और जो अदर रिलेशन होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग मेरी बात। चलिए ध्यान, इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ऐसे, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल एफ आर टू आर, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। ये है क्वेश्चन। अब हमें चेक करना होगा ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है कि नहीं। क्या चेक करना है, ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। देखिए सबसे आसान तरीका है, देखो तो एक्स क्यू यानी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे दिया है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, एफ एक्स वन, यानी क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स वन रखेंगे, तो एक्स वन का क्यू, फिर एफ एक्स टू, फिर यहाँ पर एक्स टू का क्यू। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, एफ एक्स वन आई इक्वल टू एफ एक्स टू, दोनों को बराबर किए, यहाँ पर रखेंगे, तो एक्स वन का क्यू आई इक्वल टू एक्स टू का क्यू, तो एक्स वन का क्यू इक्वल टू एक्स टू का क्यू। अब यहाँ पर देखिए एक्स वन का क्यू माइनस एक्स टू का क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी किस फॉर्मूला पर, ए क्यू माइनस बी क्यू, किस फॉर्मूला पर, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एक्स वन माइनस एक्स टू, फॉर्मूला पर एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए तो यहाँ दो रिलेशन मिला, एक एक्स वन माइनस एक्स टू मिला और दूसरा मिला ये वाला। तो देखिए तो इसमें ये नॉट, ये 0 के इक्वल होगा, यानी ये एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, इमेजिनरी। यानी यहाँ पर से ऐसे जब इमेजिनरी रिलेशन हो गया, ये किस में है, मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ मिलेगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 और एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर एंड नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जब 0 के इक्वल नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या मिला, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। देखिए तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, क्या आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। डेट मीन्स एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए इसी में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं 3 माइनस 4x, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। इसको चेक करना होगा, इस क्वेश्चन को। तो देखिए सिंपल सी बात है, वैसे ही चेक करेंगे, इसको भी वैसे ही चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चेक करेंगे तो एफ एक्स वन, जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स वन रखेंगे, 3 माइनस 4x1, फिर एफ एक्स टू 3 माइनस 4x2। क्लियर हो गया। और दोनों को बराबर करेंगे, एफ एक्स वन आई इक्वल टू एफ एक्स टू, बराबर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 माइनस 4x1 आई इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ऐसे हो गया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4x1 आई इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल टू x2। आ गया कि नहीं आ गया। इसमें अदर रिलेशन का कोई टेंशन ही नहीं है। x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस लिख देंगे, हेंस एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। क्लियर हो गया। देन अब देखिए जैसे फंक्शन में देखिए 1 1 चेक करने का एक और रूल्स होता है, बॉक्स मेथड। कौन सा मेथड, बॉक्स मेथड।
इस मेथड के कब यूज करेंगे? देखिए इस मेथड कब यूज करते हैं, जब फंक्शन मेथड सेकंड देख लीजिए, मेथड सेकंड देखिए जब फंक्शन देगा a से b, देखिए ये कोई, देखिए आप लोग हम तोड़कर अलग से बता रहे हैं, फंक्शन कहाँ से देगा, a से b और n से n देगा, कहाँ से कहाँ तक, n से n देगा, कहाँ तक देगा, n से n। देखिए एक बॉक्स मेथड चेक बता रहे हैं आप लोग, बॉक्स मेथड में क्या होता है, तो देखिए दोनों के अलग अलग हम देखिए a से b है ना ये, तो सेट a के लिए एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर सेट b के लिए बॉक्स बनाते हैं। किसके लिए बॉक्स बनाते हैं, सेट b के लिए। अब फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, a से b में डिफाइंड है। मान लेते हैं सपोज डेट एलिमेंट ऑफ a आर a b c, एलिमेंट ऑफ b x y z। देखिए फंक्शन देखिए जो एक एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन रिलेट होगा, एक रिलेट होगा x के साथ, b होगा y के साथ, c होगा z के साथ। तो देखिए तो इस रिलेशन में इस फंक्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, a का जो एलिमेंट्स हैं मैंने a का अलग अलग एलिमेंट्स b के अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। a का अलग अलग एलिमेंट b के अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन दिखाई देगा वो 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है तो बी के सभी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना ही चाहिए, इधर कोई एलिमेंट बच भी सकता है, यानी बिना एसोसिएट हुए रह सकता है। समझ गए ना आप लोग, क्लियर हो गया। चलिए नहीं समझ में आया तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए ए के लिए और ये दिस इज़ फॉर ए एंड दिस इज़ फॉर बी, यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर एक्स वाई पी क्यू आर, एक्स एसोसिएटेड बाई पी, वाई एसोसिएटेड बाई क्यू, ये भी कौन सा हो गया, 1 1 हो गया। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1, दिस इज 1 1। क्लियर हो गया। देखिए दोनों में अंतर क्या है, अंतर बस ये है इसमें एक कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, इसमें एक एलिमेंट बच गया। दोनों 1 1 ही है, दोनों क्या है, 1 1 ही है, क्योंकि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, यानी 1 इधर 1 इधर भी 1 1 1, तो 1 1 नहीं हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी 1 1 पढ़िए तो 1 1 नहीं हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1, तो क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्लियर हो गया। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस पर समझा रहे हैं आप लोग को, एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। एग्जांपल ध्यान दीजिए, लेट a इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 3, b इक्वल टू 4, 5, 6, 7 and let f इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b so that f is 1 1, so that f is 1 1। हमें क्या करना है, शो करना है जो f है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। देखिए तो इस क्वेश्चन में पिछले 2 क्वेश्चन जो दिए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है उसमें जो भी दिया था फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में दिया हुआ है और इसमें सेट के रूप में दिया है। यदि बस एक बात रखिए, यदि क्वेश्चन में सेट दे देगा इस बॉक्स मेथड से और क्वेश्चन में सेट नहीं देगा, पॉलिनोमियल देगा, उसको हम किस मेथड से, x1 और x2 रख कर। जैसे देखिए ये इस क्वेश्चन देखिए कितना आसान तरीके, देखिए इसको चेक करने में कितना आसानी है। देखिए उस मेथड से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, माइंड कंफ्यूज कर जाएगा। फंक्शन में यही होता है, जितना क्वेश्चन होता है इसको अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। किसके लिए बॉक्स बनाते हैं, ए के लिए।
फिर किसके लिए, बी के लिए, बी के लिए बॉक्स बना दिए। फिर फंक्शन कहाँ से हो गया, ए से बी तक। यहाँ पर ए का एलिमेंट है 1 2 3, एलिमेंट ऑफ बी 4 5 6 7। आइए फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है 1 एसोसिएट है 4 के साथ। 1 किसके साथ एसोसिएट है, 4 के साथ, 2 है 5 के साथ, 3 है 6 के साथ। तो देखिए तो यहाँ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ए का 1 एलिमेंट, बी का 1 एलिमेंट आपस में एसोसिएट है, तो डेट इज 1 1, डेट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 1 1 प्रूव्ड हो गया। समझ गए, बस यही ध्यान देना है, जब सेट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करेंगे, बॉक्स बनाकर, जब नहीं दिया रहेगा तो x1 और x2 रख कर। चलिए धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।